ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 20-3-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। अव्यक्त बाप दादा रविवार। प्यारे बाबा हमें दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। ये ब्राह्मण बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म। ब्राह्मण जीवन दोनों शक्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन, वर्तमान जीवन, दोनों के अंतर दो बातों पर विशेष है, जिसमें संकल्प, बोल और कर्म। संकल्प, बोल और कर्म को जितना यूज़ करते हैं उतना नंबर आगे बढ़ता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः ही बदल जाती है, क्योंकि देहभान हट जाता है, आत्मिक स्वरूप में हो जाते हैं। हर बात में निर्णय भी यथार्थ होता है। जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। तो बाप दादा सब बच्चों की आज दिव्य बुद्धि चेक कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो सदा बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो हैं जैसी हैं वैसे जानकर उस रूप से उसको जिनको निमित्त रखा है उसी रूप से उनसे कार्य करना, ये अधिकार बाप ने सब बच्चों को दिया। जो ब्राह्मण जीवन की विशेषता व दिव्य गुण है ऐसे निमित्त बनाया तो उस आधार से उनको आगे बढ़ाया। कहते हैं बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है उसको जानकर आगे बढ़ाएं। दिव्य बुद्धि की पहली परख ये है। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, जो नीर और खीर को अलग परख देता है। पत्थर छोड़कर देव मोती चुग लेता है। तो इसलिए होली हंस संगम युग का ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन दिखाते हैं। हंस का वाहन दिखाते हैं देवी का। संगम युगी स्वरूप देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति की विद्या अर्थात ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप दिव्य बुद्धि द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। ये दिव्य बुद्धि सभी वाहनों से तेज है। दिव्य बुद्धि और बल, इस दिव्य बुद्धि को जो बल कहा जाता है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप भी सभी की सर्वशक्तियों को कैच कर लेते हैं। जैसे साइंस का बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो मानव का संभव लगती है उसे संभव कर दिखाते हैं। तो दिव्य बुद्धि वाला मास्टर सर्वशक्तिवान बनता, परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि को जैसे चाहो, जहाँ चाहो, असंभव को संभव कर देता। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। जहाँ परमात्मा प्यार, परमात्मा टचिंग है, मिक्सर नहीं, वह माया की टचिंग नज़दीक आ नहीं सकती। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता, रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन, वर्तमान ब्राह्मण जीवन।
दोनों का अंतर दो बातों पर विशेष है। दोनों बातों के ऊपर पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। दो बातों को सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में जितना जो यूज़ करता है उतना नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि और वृत्ति कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय भी यथार्थ होता है। जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता तो निर्णय के आधार पर स्वयं सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता। मूल बात है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज बाप दादा सभी बच्चों को ऐसी बुद्धि को चेक कर रहे हैं। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख सदा बाप को और स्वयं को, हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसा जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वो अधिकार प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया सेवा के निमित्त रखा, जो बाप ने ब्राह्मण जिनकी विशेषताएं व दिव्य गुण दिए जैसा निमित्त बनाया, ऐसे अपने आप को पहचान उस ब्राह्मण, उस परमान अपने को आगे बढ़ाना। इसको कहा जाता है बाप को, स्वयं को, ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है उसको जानकर आगे बढ़ाना। ये है दिव्य बुद्धि की परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस। हंस अर्थात स्वच्छता और खीर और नीर को और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी का ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण दिव्य योग द्वारा, बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। ये दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तेज है और ये बुद्धि बल को कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा बाप के से सर्व शक्तियाँ कैच कर सकते हैं। जैसे साइंस का बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते। कई बातें तो आज मानव को संभव लगती हैं, वह संभव कर दिखाते हैं, लेकिन वो विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कार्य में परमात्मा प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर सकते हो। हर कर्म में सफलता प्राप्त कर सकते हो। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार से हार नहीं सकती। जहाँ परमात्मा टचिंग, प्योर टचिंग है, वह माया की टचिंग वार नहीं कर सकते। माया दिव्य बुद्धि के आगे सत्यता की वरमाला बन जाती है। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते हैं, तो आप सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उनके आगे माया क्या है। वो एक शेर को भी बस कर लेते तो आपके आगे माया। जैसा समय उस विधि से यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर आ जाएंगी। सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, तो ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली पर कर देती है। ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, तभी आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने तब भक्त आपसे मांगते हैं
तो दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है। टीचर तो सभी मास्टर शिक्षक बन गई, अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सेकंड में सेवा में उपस्थित। जैसे सेवाधारियों को बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते, थक जाएंगे, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की बात नहीं। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति प्रमाण करते हैं, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हो, फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हो। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वह फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, आज तक भी जड़ चित्रों के आगे जाते हैं, मांगनी करते हैं, तो अब चेतन श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर द्वारा सेवा सहज कर सकते हैं। आपके फीचर में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी शांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, ये चेक करो, और तो सेवा स्वतः ही होती रहेगी। ये तो 12 घंटे सेवा कर सकते हो वाणी की, तो वाणी की सेवा तो 2-4 घंटे करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे, इसमें तो थकने की बात नहीं। ये तो नेचुरल है। जैसे अनुभवी सभी हो, तो सभी नियमित सेवादारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता की माला। वो सदा है या कभी कभी दिखाई देती है, कभी दिखाई नहीं देती तो बात ढूंढते हैं कि सफल। जैसे रानी की कहानी है, गले में हार और ढूंढती थी पार। सफलता ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर सफलता मूर्त हो। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा है नेचुरल टेंशन। कई बच्चे कहते हैं टेंशन रखना है, अटेंशन फिर टेंशन में बदल जाता है। बाबा कहते हैं नेचुरल टेंशन अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसलिए बाप दादा मेहनत नहीं करने देते। दिल का प्यार यही होता है। देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानियाँ, सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती है। अच्छे की निशानी ये है, सबके अंदर देखने, सुनने, पाने की इच्छा बढ़ रही है। तो ये नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में, चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों के रिज़ल्ट अच्छे से अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिज़ल्ट पहले जो फॉरेन में कहते कि ब्रह्मा कुमारी के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, ये समझते हैं। मधुबन निवासी सेवाधारी चाहे भारत के अनेक स्थानों पर जाकर सेवा की, मधुबन निवासी चारों के सेवाधारियों ने स्नेह से, बातों को ना देख, आराम से ना देख, अपनी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों की सेवा को मुबारक देते हैं, दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि से हमारी नेत्र खोल दिया। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप में अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते रहते हो ना। चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा है ही। आप उनको आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाला स्वतः ही आगे है। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य का खाता जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए। सदा ये लक्ष्य हर कदम में हो, अभी बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना जहाँ बाप को फॉलो करेंगे, उतना विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे। या तख्त नशीन को देखना है, बैठना है सतयुग में तो 8 बैठेंगे, थोड़ा समय टेस्ट करेंगे, थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहेंगे, खेलते रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना वहाँ भी साथ रहते हैं। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। ये तो 21 जन्म की गारंटी है। बिन नाम रूप से ब्रह्मा आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। जितनी समीपता की समृद्धि रहती, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः बढ़ेगा। दिल से ये अनुभव होगा कि अनेक बार बाप के साथी बने। दिल से सदा ये अनुभव करेंगे कि अनेक बार बाप के साथी बने, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप परिवार छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यारे होते हैं, तो सभी का प्यार उनको आगे बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते हैं कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर नेचुरल पुरुषार्थ हो। तो इस वर्ष इसी वरदान को समृद्धि में रख समृद्धि स्वरूप बनना। सभी बिजी रहते हो ना, बिजी रहने से माया नहीं आ सकती। जो इतने बिजी रहते हो, कभी कभी फिर रिसीव भी कर लेते हो। ब्राह्मण बने हो बिजी रहने के लिए। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो, जानते हो? हिसाब किताब रखना आता है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। कदम में पद्म, सारे कलम में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता। जो जितना जमा करता उतनी खुशी होती। सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहती? नशे से कहो हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा। नशे से कहो हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा। ये नशा भी हो किंतु निर्माणता भी हो। जैसे अच्छे वृक्ष का निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, ऐसा नशा साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही ये हो। किसी को भी देखें तो उसी समृद्धि में देखें। ये एक परिवार है, आत्माएं हैं। हम आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही मर्ज होता है। कभी कभी किसी के प्रति घृणा आ नहीं सकती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं, वहाँ क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल ज़रूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले ही फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वो लगा सकते हैं जिनके पास सर्वशक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा जी, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए,
इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह लोग तो लगाते भी नहीं, फॉरेन में तो नहीं लगाते, वह तो मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की हाउस नहीं बनना, सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो, होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने के रंग में डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो। साथ साथ उमंग उत्साह लाने वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। अच्छा जी, अब वरदान। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले, साक्षीपन के अचल सिंहासन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में तो मजा आता है, घबराते नहीं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की, व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5 खिलाड़ी अथवा खेल कर रहे हैं, आप उन्हें साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बार में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बार में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। आज की सूचना है कि मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय परम धाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति का प्रकाश फैलाएं। ओम शांति। अब हम इन मुरली को अच्छी तरह मंथन करते हुए बाबा को याद करेंगे।